नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ऑडियो बुक सारांश में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेन योर ब्रेन फॉर मेंटल एजिलिटी किताब के बारे में। यह किताब पीटर डी शैपर और फ्रैंक कूसमैन द्वारा लिखी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है हमारे दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना कि हम मानसिक रूप से तेज, लचीले और ज्यादा प्रभावशाली बन सकें। एजिलिटी का मतलब है अपने सोचने की प्रक्रिया को इस तरह से ढालना कि हम किसी भी चुनौती को बेहतर तरीके से समझ सकें और उसका समाधान जल्दी और सही तरीके से पा सकें। तो चलिए इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझते हैं और जानते हैं कैसे हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। चैप्टर 1, मेंटल एजिलिटी का महत्व। इस पहले चैप्टर में लेखक बताते हैं कि मेंटल एजिलिटी हमारी जिंदगी में क्यों जरूरी है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई फैसले लेते हैं, लेकिन कई बार ये फैसले बिना सोचे समझे होते हैं, जिसका नतीजा हमारे लिए सही नहीं होता। मेंटल एजिलिटी का मतलब है किसी भी परिस्थिति में अपनी सोच को जल्दी और सही दिशा में मोड़ना। यह क्षमता हमें सिर्फ काम में नहीं, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना करते वक्त जरूरत होती है। अगर हमारी सोच चतुराई से काम करे तो हम किसी भी समस्याओं का हल जल्दी और स्मार्ट तरीके से निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो यदि हमारा दिमाग तेजी से सोचना शुरू करता है और परिस्थितियों का सही अनुमान लगाता है तो हम जल्दी ही सही निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार मेंटल एजिलिटी हमें न सिर्फ सटीक निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। चैप्टर 2, दिमागी एक्सरसाइज और चैलेंजेस। इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि जैसे हमारा शरीर फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी मानसिक एक्सरसाइज के बिना मजबूत नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज रहे तो हमें उसे नियमित रूप से चैलेंज करना होगा। आपने कभी सुना है यूज इट और लूज इट? यही बात हमारे दिमाग के लिए भी लागू होती है। अगर हम दिमाग को काम करने का अवसर नहीं देंगे तो वह आलसी हो जाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि हम रोजाना ब्रेन एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि पजल्स, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू और लॉजिक पजल्स हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने से हमारी कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव होती हैं। रीडिंग चैलेंजिंग मटेरियल, किताबें पढ़ना जो हमारे लिए कठिन हो, हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज समझने में मदद करता है। इसी तरह के चैलेंजेस से हमारा दिमाग तेज और फ्लेक्सिबल होता है। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही ट्रेंड होता है। चैप्टर 3, ध्यान और फोकस का महत्व। इस चैप्टर में लेखक ध्यान, मेडिटेशन और फोकस के महत्व पर बात करते हैं। मेंटल एजिलिटी केवल तेज सोचने में नहीं, बल्कि अपनी सोच पर ध्यान लगाने में भी है। अगर हम अपने दिमाग को शांत और केंद्रित रख पाते हैं तो हम किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से हमारे मस्तिष्क की स्थिरता बढ़ती है और हम किसी भी कार्य में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस हमें इस दिशा में मदद करते हैं, जिससे हम ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। ध्यान और फोकस को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए हमें रोजाना थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाने की आदत डालनी चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच में क्लैरिटी आएगी और आपका मन भी शांत रहेगा। चौथी किताब, निर्णय क्षमता और मानसिक तेजी। मानसिक तेजी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब है किसी भी चीज को गहरे से समझना और फिर उस पर सही निर्णय लेना। इसमें हमें केवल सरफेस लेवल पर नहीं, बल्कि डीपर लेवल पर सोचने की जरूरत होती है। जब हम क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो हम केवल जानकारी को समझते नहीं, बल्कि उसे एनालाइज भी करते हैं। इससे हमें सही और गलत में फर्क समझ में आता है। इसके साथ साथ हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इंप्रूव होती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी नई योजना पर काम करना है तो हम ना केवल उसके फायदों को देखें, बल्कि उसके रिस्क्स, चैलेंजेस और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स को भी समझें। यही क्रिटिकल थिंकिंग का हिस्सा है। इस प्रकार हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड और जिम्मेदार निर्णय लेते हैं। अध्याय 5, मानसिक लचीलापन और सकारात्मक सोच। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मानसिक लचीलापन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग को हम किस तरह अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। जब हम मेंटल एजिलिटी के बारे में बात करते हैं
तो हमें यह भी समझना होता है कि हमारे दिमाग को बदलती परिस्थितियों में ढलने की क्षमता होनी चाहिए। यह मानसिक लचीलापन हमें किसी भी स्थिति में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा अपने दिमाग को काम और फोकस्ड रखते हैं। इसी तरह से सकारात्मक सोच हमारे दिमाग को प्रेरित करती है, जिससे हम हमेशा चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 6, समय प्रबंधन और मानसिक चतुराई। इस चैप्टर में लेखक समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट के महत्व पर चर्चा करते हैं और यह कैसे हमारे मानसिक चतुराई को प्रभावित करता है। जब हम अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और सोच को उस दिशा में केंद्रित कर सकते हैं जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो। मेंटल एजिलिटी केवल तेज सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने से भी जुड़ी हुई है। अगर हम हर काम को बिना किसी योजना के करते हैं तो हमारी सोच स्कैटर्ड हो जाती है और मानसिक चतुराई पर असर पड़ता है। समय प्रबंधन के कुछ सरल तरीके। प्रायोरिटाइजेशन, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। टाइम ब्लॉकिंग, एक दिन में हर कार्य के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करें। अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने दिमाग को शांति और संतुलन में रखते हैं, जिससे हमारी मानसिक चतुराई में वृद्धि होती है। चैप्टर 7, खुद को और अपने दिमाग को चुनौती देना। इस चैप्टर में लेखक बात करते हैं कि कैसे खुद को और अपने दिमाग को लगातार चैलेंज करना मेंटल एजिलिटी के लिए आवश्यक है। जब हम खुद को नई और कठिन परिस्थितियों में डालते हैं तो हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। चुनौतियों से बचने का मतलब है हमारी मानसिक सीमा को न पहचानना। इसलिए हमें खुद को रोज नए तरीकों से चुनौती करना चाहिए। इसे ऐसे समझें जैसे एक एथलीट अपनी फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए कठिन अभ्यास करता है। वैसे ही हमें अपने दिमाग को रोजाना नई समस्याओं और नए दृष्टिकोण से चैलेंज करना चाहिए। इसीलिए अगर हम किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं या खुद को किसी नई स्थिति में डालते हैं तो हमारा दिमाग और तेजी से काम करता है और हमारे मानसिक कौशल में सुधार होता है। चैप्टर 8, मानसिक अवरोधों को दूर करना। इस चैप्टर में लेखक मानसिक अवरोधों, मेंटल ब्लॉक्स पर बात करते हैं और यह कैसे हमारे मेंटल एजिलिटी को प्रभावित करते हैं। कई बार हम खुद ही अपनी सोच के रास्ते में आ जाते हैं। ये मानसिक अवरोध होते हैं जैसे डर, संकोच या नकारात्मक विचार। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते या किसी कार्य को करने में डर महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग उस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहता। इसके परिणाम स्वरूप हम बहुत सारी चीजें करने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं। इसलिए मानसिक अवरोधों को पहचानना और उन्हें दूर करना जरूरी है। यह कुछ कदम हो सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी मानसिक स्थिति को समझें और जानें कि क्या आपको डर लग रहा है या आप क्यों रुक रहे हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद से सकारात्मक बातें कहें और आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्मॉल स्टेप्स, बड़ी समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटकर हल करें। जब हम इन अवरोधों को दूर करते हैं तो हमारा दिमाग खुलकर सोचता है और हम नई चीजों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैप्टर 9, मानसिक लचीलापन और सुधार की प्रक्रिया। मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी यानी मानसिक लचीलापन केवल किसी एक स्थिति को हल करने में नहीं, बल्कि खुद को और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को सुधारने की दिशा में भी है। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी स्थिति में सफल होने के लिए हमें अपनी सोच को लचीला बनाना पड़ेगा। मानसिक लचीलापन का एक बड़ा हिस्सा है सुधार, इंप्रूवमेंट की प्रक्रिया। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। अगर हम लगातार अपने दिमाग को सुधारने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर पाएंगे। कभी कभी हम अपनी सोच में सुधार करने के लिए बड़े बदलाव नहीं चाहते, लेकिन छोटे छोटे सुधार और कदम भी बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इसका उदाहरण है जब हम किसी नई चीज को सीखते हैं, जैसे किसी नई भाषा को सीखना या नई तकनीक का अभ्यास करना। शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सुधार करते जाते हैं हमारा दिमाग उसे आसानी से सीखने और अपनाने लगता है। चैप्टर 10, सकारात्मक मानसिकता और सफलता। अब हम बात करते हैं सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट की, जो मेंटल एजिलिटी के लिए बहुत जरूरी है।
मानसिक चतुराई और सफलता का गहरा संबंध है सकारात्मक सोच से। जब हम अपने दिमाग में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम ना केवल समस्याओं का समाधान जल्दी ढूंढते हैं, बल्कि हम कठिनाइयों को अवसर के रूप में देख पाते हैं। पेसिमिज्म यानी नकारात्मक सोच को अगर हम छोड़ दें और हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारा दिमाग और तेजी से काम करेगा। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन अपने जीवन में होने वाली अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। विजुअलाइजेशन, अपनी सफलता की कल्पना करें और उसी दिशा में कदम बढ़ाएं। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, खुद को सकारात्मक लोगों और माहौल से घेरें। जब हम इन आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हमारी सोच ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनती है। चैप्टर 10, पॉजिटिव मेंटालिटी एंड सक्सेस। इस चैप्टर में लेखक बात करते हैं कि पॉजिटिव मानसिकता यानी सकारात्मक मानसिकता और सफलता का क्या गहरा संबंध है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक रखते हैं तो हम न केवल समस्याओं का हल जल्दी ढूंढ पाते हैं, बल्कि हम मुश्किलों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। पेसिमिज्म यानी नकारात्मक सोच को छोड़कर अगर हम हर परिस्थिति में अच्छे पहलू पर ध्यान दें तो हमारा दिमाग तेजी से और सही तरीके से काम करता है। कुछ तरीके जो आपकी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। 1. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, हर दिन अपनी जिंदगी में जो अच्छा हो रहा है उसके लिए आभारी रहें। 2. विजुअलाइजेशन, अपने सफलता की कल्पना करें और उसी दिशा में कदम बढ़ाएं। 3. सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, खुद को सकारात्मक लोगों से घेरें, ये आपके दिमाग को भी सकारात्मक बनाए रखेंगे। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम खुद को अधिक फोकस्ड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पाते हैं। चैप्टर 11, क्रिएटिविटी एंड मेंटल एजिलिटी। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का मेंटल एजिलिटी से गहरा संबंध है। रचनात्मक सोच से हमारी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। यह हमें किसी भी समस्या को नए तरीके से देखने की क्षमता देता है। रचनात्मकता का मतलब केवल कला या संगीत में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में नए सॉल्यूशंस ढूंढना है। मेंटल एजिलिटी बढ़ाने के लिए हमें रोज नई सोच और नए विचारों को अपनाना चाहिए। जैसे एक एथलीट अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाता है, वैसे ही हमें अपनी सोच में भी नई चीजों को शामिल करना चाहिए। आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ये तरीके अपना सकते हैं। 8. ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज को फ्रीली सोचें और बिना किसी रोक टोक के उन्हें एक्सप्लोर करें। 2. चेंज योर एनवायरनमेंट, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलें, यह नए आइडियाज को जन्म देता है। 3. ट्राई न्यू थिंग्स, नए शौक अपनाएं, जैसे पेंटिंग, राइटिंग या कुछ और क्रिएटिव एक्टिविटीज जो आपकी सोच को खोल सके। क्रिएटिविटी से हमारा माइंड मोर फ्लेक्सिबल और एजाइल बनता है, जिससे हम किसी भी समस्या को सही तरीके से हल कर पाते हैं। चैप्टर 12, मेकिंग राइट डिसीजंस अंडर प्रेशर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि जब हम दबाव, प्रेशर में होते हैं तो मेंटल एजिलिटी का क्या रोल होता है। कई बार हमें जीवन के ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें जल्दबाजी में और दबाव में निर्णय लेने होते हैं। ऐसे में हमारी मानसिक चतुराई की परीक्षा होती है। प्रेशर सिचुएशंस में सबसे जरूरी है शांत रहना। जब हम काम होते हैं तभी सही फैसले ले पाते हैं। कुछ तरीके जो आपको दबाव में सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। 1. शांत रहें, घबराने के बजाय शांत रहें, यह आपके दिमाग को सही तरीके से सोचने में मदद करेगा। 2. लंबी अवधि के लिए सोचें, हमेशा लंबी अवधि के लिए सोचें और अपने निर्णयों को सोच सोच कर लें। अपने निर्णय के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को सोचें। 3. ब्रेक द प्रॉब्लम डाउन, किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और फिर उन्हें हल करें। 4. ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, कभी कभी आपके इंस्टिंक्ट्स आपको सही निर्णय लेने के लिए गाइड करते हैं। जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम दबाव में भी सही और प्रभावी निर्णय ले पाते हैं। चैप्टर 13, सेल्फ अवेयरनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। इस चैप्टर में लेखक आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं और बताते हैं कि यह मेंटल एजिलिटी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझ पाते हैं तो हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानने में मदद करता है। यह हमें अपनी मानसिक स्थिति पर काम करने के लिए सही दिशा देता है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए कुछ टिप्स।
1. जर्नलिंग। अपनी भावनाओं और विचारों को लिखें, यह आपको बेहतर समझने में मदद करेगा। 2. माइंडफुलनेस। हर पल को ध्यान से जीने की कोशिश करें, जिससे आप अपनी मानसिक स्थिति को सही से समझ पाएंगे। 3. मेडिटेशन। नियमित रूप से ध्यान लगाएं ताकि आप अपनी सोच और भावनाओं को बेहतर तरीके से पहचान सकें। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपनी मानसिक ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 14, सामाजिक संबंध और मानसिक तेजी। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि मानसिक चतुराई, मेंटल एजिलिटी, हमारे सामाजिक रिश्तों, सोशल रिलेशनशिप्स से भी जुड़ी होती है। जब हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं तो हमारी सोच और मानसिक स्थिति पर बहुत सकारात्मक असर पड़ता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं और ये हमें मुश्किलों में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। जब हमारे पास अच्छे रिश्ते होते हैं तो हमारा दिमाग शांत और संतुलित रहता है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ टिप्स। कंक्लूजन, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड मेंटल एजिलिटी। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि मेंटल एजिलिटी कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह लगातार प्रयास और आत्मसंवर्धन से हासिल होती है। हमें अपनी सोच को तेज, लचीला और प्रभावी बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। समय प्रबंधन, रचनात्मकता, आत्मसंवेदनशीलता और दबाव में सही निर्णय लेना, ये सभी तत्व मेंटल एजिलिटी को बेहतर बनाते हैं। अगर हम अपने दिमाग को हर दिन थोड़ा सुधारते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।